दोस्तों, ये है डॉक्टर मैडम जो जमुना काकी के घर कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए आई हुई है। डॉक्टर मैडम, ये इस गांव का आखिरी घर बचा हुआ है, फिर इसके बाद मुझे दूसरे गांव भी जाना है। अरे, ये घर तो खाली पड़ा है, इस घर में तो कोई दिखाई ना दे रहा। अरे, कोई है? कोई रहता भी है क्या इस घर में? छन्नू देवी घर के आंगन में बैठी हाथ के पंखे से हवा कर रही होती है। छन्नू देवी, अरे कौन है भाई, जरा इधर को आ जाओ। मीना बहू, अरे ओ मीना बहू, जाकर दरवाजे पर देखो, लगता है कोई आया है। अरे, लगता है मुझे ही देखने जाना होगा। बहादुर सिंह, अरे जो भी होगा वो आंगन में आ जाएगा, क्यों चिंता कर रही हो? छन्नू देवी, अरे अगर वो घर के अंदर ना आया, दरवाजे से ही चला गया तो? मीना चूल्हे पर दूध गर्म कर रही होती है। मीना अरे, इतने धुएं में तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा, और ऊपर से ये छन्नो दादी काम पर काम बताए जा रही है। अब पता नहीं कौन सा नया काम बताएंगी। चलो जाकर उनकी ही सुन लेती हूँ, वो कई देर से आवाज़ लगा रही हैं। अगर जल्दी से ना गई तो दादी सासू माँ बहुत गुस्सा होगी। हाँ दादी माँ, आ रही हूँ मैं। हाँ दादी माँ, आप मुझे बुला रही थी? अरे मीना बहू, दरवाजे पर जाकर देखो, देखो कोई बोल रहा है। मीना, अरे कौन आ गया सुबह सुबह? डॉक्टर मैडम, अरे इस घर के लोग कितने आलसी हैं, कितनी देर हो गई मुझे दरवाजे पर खड़े हुए। चलो मैं ही जाकर देखती हूँ। मीना, अरे ओ मैडम जी, कहाँ घर के अंदर चली आ रही हो? क्या काम है आपको? डॉक्टर मैडम, अरे बहन जी, मैं पास के अस्पताल से आई हूँ, मुझे आपके परिवार के सभी लोगों से बात करनी है और उन्हें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बारे में बताना है। और आपके घर में सभी को कोरोना की वैक्सीन तो लग गई है ना? मीना, हाँ हमारे घर में तो सबको लग गई है, लेकिन दादी सासू माँ का ना पता है। रुकिए, जरा मैं उनसे अभी पूछ कर आती हूँ। छन्नो देवी, अरे मीना बहू, अकेली अकेली क्यों आ रही हो? इस डॉक्टर साहिबा को भी घर के अंदर ले आओ, जब से तुम ही किटपिट किए जा रही हो। मीना, चलिए डॉक्टर मैडम जी, आप भी चलिए। डॉक्टर जी, हमारी दादी माँ को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें शांत रहने वाला इंजेक्शन लगा देना। मीना, दादी माँ, ये डॉक्टर मैडम हैं। डॉक्टर मैडम छन्नू दादी से, माँ जी मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताने आई हूँ। छन्नू दादी, अरे डॉक्टर साहिबा, कोरोना वायरस के बारे में तो बहुत सुन लिया, अब इस नास पिटे कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, आप हमें ये बताइए। सुना है बूढ़े लोग इसकी पहले चपेट में आते हैं। चलो मैं तो बूढ़ी ना नजर आती, लेकिन मेरे पति बहादुर सिंह, वो तो बहुत बूढ़े दिखते हैं। डॉक्टर मैडम, हाँ 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 हाँ, दादी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? दादी जी, आपने और दादाजी ने वैक्सीन लगवा ली है ना? बहादुर सिंह, अब मेरा यहाँ से खिसकने का टाइम हो गया है, अगर कुछ देर और रुका तो ये छन्नो देवी मुझे फिर इंजेक्शन लगवा देगी। मेरी तो वैक्सीन की भी डोज पूरी हो चुकी है, पर मुझे बूढ़ा बता कर 2-4 इंजेक्शन और लगवा देगी ये छन्नो देवी। अब मुझे भी कुछ करना होगा। छन्नो देवी तो मुझे बिल्कुल डायनासोर के ज़माने का समझती हैं। छन्नो देवी, अब देखना तुम बहादुर सिंह का जलवा, मुझे देख सब हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर मैडम, अरे दादी जी, घर के बाकी सदस्य को भी बुला लीजिए, मेरे पास मास्क और सैनिटाइजर हैं। छन्नो देवी, अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्या सुन रही हो, जाओ अपनी सासू माँ और रूपा को बुला कर लाओ। अगर तुम्हारे पास मास्क ना है, सैनिटाइजर ना है तो वो ले लेना। मीना, ठीक है दादी माँ, मैं जा रही हूँ रूपा और सासू माँ को बुलाने। मीना, हे भगवान, जब से दादी माँ आई है मेरी तो रेल बना रखी है, कहीं पर शांति ना है मुझे तो। और इधर चंदू जमुना के घर दूध का बर्तन देने के लिए आया हुआ है। चंदू, अरे आज तो मोना सुदामा भी दिखाई ना दे रहे। अरे सामने तो छन्नू दादी बैठी हैं। छन्नू दादी, अरे चंदू आओ जल्दी इधर, देखो डॉक्टर साहिब आई हैं। चंदू, हे भगवान, डॉक्टर मैडम, भाग चंदू भाग, ये डॉक्टर मैडम जरूर इंजेक्शन लगाने के लिए आई हैं, पिछली बार भी मुझे बातों में फंसाकर यूं ही इंजेक्शन लगवा दिया था। चंदू वहाँ से भागने लगता है। जल्दी भाग चंदू, वरना दादी माँ तुझे जाने ना देंगी। छन्नू देवी, अरे अरे चंदू, कहाँ भागा जा रहा है? अरे किस काम आया था, ये तो बता कर जा। हे भगवान, ये लड़का तो सुन ही नहीं रहा, भागा जा रहा है। चंदू, अरे दादी माँ मुझे मत रोकिए, जाने दो मुझे। मिट्टू, सुदामा और मोना, अरे
अरे चंदू भैया, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? चंदू, अरे भाई, मैं तो डॉक्टर के इंजेक्शन और कड़वी कड़वी दवाइयों से डर कर भाग रहा हूँ। सुदामा, अरे भाई, लेकिन डॉक्टर है कहाँ? चंदू, अरे भाई, तुम अभी अभी बाहर से आए हो, घर के अंदर जाकर देखो, आंगन में डॉक्टर दादी माँ के पास बैठी है। छन्नो देवी, अरे क्या बात है, जिसे देखो वही भागा जा रहा है। इस मीना बहू को बुलाने भेजा था, अब ये भी गायब हो गई। चंदू, अरे भाई, तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मिट्टू, अरे सुदामा भाई, मुझे भी बहुत डर लगता है सुई से, और मुझे तो डॉक्टर दीदी ने कहा भी था कि मिट्टी खाने पर वो मुझे बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाएंगी। अब भाई मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में ही मैंने एक चोक खाया है। मोना, वाह बच्चू, अब फंसे ना तुम, मैं जाकर दादी माँ को बताती हूँ। चलो, आज सुदामा और मिट्टू की मैं शिकायत लगाती हूँ, अब आएगा मजा, मुझे मिलेगा प्यार और इन्हें मिलेगी मार। हा 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 हा। मोना, दादी माँ, सुदामा और मिट्टू बाहर खड़े मिट्टी खा रहे हैं और अभी आपके सामने आने से डर रहे हैं। छन्नो देवी, अच्छा, इन शैतानों की ये हिम्मत, आने इन दो शैतानों को, आज इन्हें मैं चूहों वाली कोठरी में बंद करूंगी। मेरी मोना ही बहुत समझदार है, मैं इसे ही खाने को टॉफी दूंगी। डॉक्टर मैडम, अरे दादी माँ, घर के बाकी सदस्यों को जल्दी से बुलाइए ना, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। दादी माँ, आपको तो पता ही है, इस मुश्किल समय में हमें 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। अब मैं एक ही घर इतनी देर रुकूंगी तो कैसे काम चलेगा? आप जल्दी ही सभी को बुला लीजिए। छन्नो देवी, अरे मीना बहू, कहाँ रह गए सबके सब? डॉक्टर मैडम जमुना, रूपा सभी को मास्क और सैनिटाइजर दे देती है और वायरस से कैसे बचा जाए इसके बारे में जानकारी भी देती है। डॉक्टर मैडम, अब आप सब अच्छे से समझ गई हैं ना, तो आपको मास्क जरूर पहनना है और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। अरे, आपकी लाल साड़ी वाली बहू ने तो मास्क लिया ही नहीं। छन्नो देवी, अरे रूपा बहू, जाओ अब इस मीना बहू को बुला कर लाओ। अब तुम्हें तो मास्क लेने के लिए भेज दिया, लेकिन महारानी खुद चुप कर बैठ गई। जाओ रूपा बहू, मीना बहू को जल्दी बुला कर लाओ। रूपा, ठीक है दादी माँ, मैं अभी मीना दीदी को बुला कर लाती हूँ। रूपा, अरे मीना दीदी कह रही थी कि उन्हें तो वैक्सीन लगी हुई है, तो उन्हें मास्क की ज़रूरत ना है। अगर दादी माँ को ये बात बताऊंगी तो वो बहुत गुस्सा होंगी। रूपा, अरे मीना दीदी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? दादी माँ आपको बुला रही हैं। दादी माँ ने कहा है डॉक्टर मैडम से आकर अपना मास्क ले लीजिए। मीना, अरे रूपा, मैं मास्क का क्या करूँगी, मैं तो अपने साड़ी के दुपट्टे से ही मुँह को ढक लूँगी। जाओ, जाकर दादी माँ को मेरे लिए मना कर दो, मुझे मास्क की ज़रूरत ना है। रूपा, अरे दीदी, आप ही आकर दादी माँ को बता दीजिए, आपको तो पता ही है मुझे दादी माँ से कितना डर लगता है। मेरी तो उनके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ना होती। चलिए दीदी, अब जल्दी करिए, डॉक्टर मैडम को भी देर हो रही है। मीना, अरे रूपा, तुम तो बहुत डरती हो, चलो मैं ही दादी माँ को साफ साफ बता दूंगी। चन्नो, अरे मीना बहू, तुम्हें मास्क नहीं लेना क्या? मीना, दादी माँ, मुझे मास्क की ज़रूरत ना है, मैं अपना मुंह साड़ी के पल्लू से या चुन्नी के दुपट्टे से ढक लूँगी। अब मुँह इनसे भी ढका जा सकता है तो फिर मास्क की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, ये बन गया मेरा मास्क। बताइए कैसे लगा मेरा आइडिया? छन्नो देवी गुस्से से, अरे मीना बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोरोना वायरस है, तुम्हारा जेठ या ससुर नहीं, जो तुम अपना मुंह साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से ढकोगी। अब ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ ना दिखाओ और डॉक्टर मैडम से अपना मास्क ले लो। डॉक्टर मैडम, आप इस मूर्ख की बातों पर ध्यान ना दें और उसे भी एक मास्क दे दें। डॉक्टर मैडम, ठीक है दादी माँ, मेरे पास और भी मास्क है, मैं इन्हें एक और मास्क दे देती हूँ। डॉक्टर मैडम, ये लीजिए अपना मास्क, और प्लीज़ जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो मास्क जरूर पहने। तो इस प्रकार घर के सभी सदस्य को मास्क मिल जाते हैं। तभी चंदू की माँ दूध का बर्तन देने जमुना के घर आ जाती है। चंदू की माँ, अरे न जाने क्या बात हुई, आज चंदू वापस ही लौट आया जमुना के घर से, चलो जाकर देखती हूँ क्या बात है। लगता है चंदू दादी माँ के गुस्से से डरकर भाग गया। कमला देवी, अरे यहाँ पर तो डॉक्टर मैडम आई हुई है। कमला देवी सारा माजरा समझ जाती है। छन्नो देवी, आओ कमला, वहाँ क्यों खड़ी हो? कमला देवी, हाँ मौसी जी, बस आ ही रही हूँ। छन्नो देवी, अरे कमला, तुम्हारा बेटा चंदू क्यों भाग गया घर से?
कमला देवी, अरे मौसी जी, उसने मास्क नहीं पहना था तो वो इसीलिए डर कर भाग गए यहाँ से। अरे मौसी जी, मैं तो उसे मास्क लगाने की बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो मूर्ख ही मेरी बात पर ध्यान ना देता। छन्नो देवी, अरे कालू की बहू, मैं तो तुझे समझा रही हूँ, तेरा बेटा चंदू हाथ से निकला जा रहा है, जरा उसकी लगाम कस के रखा कर। मैं कल आती हूँ तेरे घर, फिर लेती हूँ उस नालायक की खबर। कमला देवी, हाँ मौसी जी, आप भी आकर उसे समझाएं, मेरी तो वो एक बात भी नहीं सुनता। अरे मौसी जी, मौसा जी दिखाई नहीं दे रहे। और इधर बहादुर सिंह छन्नो देवी से छुप कर खड़ा है। बहादुर सिंह, अरे मैं ऊपर ही ठीक हूँ, इस महिला मंडली के सामने तो मेरी एक ना चलेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय दोस्तों।